हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार प्रकाश मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। कल हम पढ़े थे उसके बाद का आज टॉपिक है रियल नंबर। इसको बांटने का दूसरा विधि है, ठीक है। कल तो रियल नंबर को बांट ही देते, लेकिन आज दूसरा मेथड से बांटेंगे। एक होता है डेसिमल, एक होता है इंटीजर। डेसिमल 3 प्रकार के होता है, जिसमें से एक होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। या फिर इसी को रेकरिंग भी कहा जाता है। ठीक है। इसको अशांत पुनरावृत्ति। दशमलव। तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। शांत का मतलब होता है जो कि शांत हो जाए, सीधे के सीधे, मतलब कट उठ करके शांत हो जाना है, ना दोहराएगा, सीधे कट जाएगा। ठीक है। जैसे कि अगर 5/4 है, ठीक है, 5 में 4 से भाग दीजिए, एक मरतबे लगेगा, 1 दशमलव दे करके 0, 4 दूना 8, 2 0, 4 पंचे 20। क्या हो गया? ये कट गया पूरे के पूरे, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। जैसे कि 1.25, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, 5 3 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। 1.5, जिसके बाटा में, ठीक है, जिसके बाटा में अगर दो का मल्टीपल कोई भी संख्या और 2 का मल्टीपल, ठीक है, 2 के मल्टीपल 2 या 5 के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि
अगर 5/6 हो गया तो 5 के अलावा दूसरा नहीं, लेकिन इसमें देखिए तो 2 × 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसलिए ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, शांत होने के लिए सिर्फ 2 या 5 ही होना चाहिए, या फिर 2 5 दोनों होगा, नहीं तो 2 और 5 होगा। ठीक है, 2 5 एक साथ भी हो सकता है, या फिर 2 या 5 के अलावा कुछ दूसरा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 15/6 है तो ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 के अलावा इसमें कुछ नहीं, तो ये भी शांत हो गया। ठीक है, ये सब हो जाएगा शांत दशमलव। अब है अगला अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। पुनरावृत्ति मतलब है कि कटेगा, कटबे नहीं करेगा, पूरा के पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि 1/3 है, 1/3 अगर 1 में हम 3 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट दे करके दशमलव 3 मरतबे लगाइए, एक, फिर से एक 0 अपना मन से 3 मरतबे, फिर से एक 0 3, ऐसी करके ये बहुत अनंत तक चल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको रेकरिंग भी कहा जाता है। 0.3, ठीक है, 1/3 वही है, 5/6, 8/17 सब हो जाएगा अशांत पुनरावृत्ति। ठीक है, इसमें दोहराने लगता है, इस सब में, और सब में नहीं दोहराएगा, इस सब में दोहराने लगता है। ठीक है, इसमें दोहराने लगेगा, इसमें तो पूरे के पूरे कट जाता है, इसमें दोहराने लगेगा, इसमें ना दोहराएगा ना कटेगा। ठीक है, इसमें ना दोहराएगा ना कटेगा, कुछ भी कहीं तक जा सकता है, ना दोहराएगा ना कटेगा पूरे के पूरे। जैसे कि 0.835432 ऐसे करके आ जाएगा पूरे के पूरे, या फिर 0.1001001000 न कट रहा है या न दोहरा रहा है, इसका पैटर्न अलग होता है। ठीक है, न कटेगा, दोहराए न दोहराएगा, तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जो कट करके पूरे के पूरे शांत हो जाए, मतलब पूरे के पूरे डिवाइड हो जाए, उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो नहीं कटे लेकिन दोहराने लगेंगे, ठीक है, उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, और जो न कभी कटे और न कभी रिपीट हो, उसको कहेंगे अशांत नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब यही दोनों मिल करके बनता है, यहाँ से यही दोनों मिलेगा तो बनेगा रेशनल नंबर। परिमेय संख्या। यही मिलेगा, ई अकेले के अकेले ही रेशनल नंबर। ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डेसिमल को बांट दिए, अब इंटीजर बचा हुआ है। इंटीजर होता है दो प्रकार के,
एक होता है इवन, एक होता है ओड नंबर, इवन नंबर और ओड नंबर, ठीक है, विषम संख्या। इवन नंबर होता है जो कि 2 से पूरे के पूरे डिवाइड हो जाए, जो संख्या 2 से पूरे के पूरे कट जाए, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए, उसको कहेंगे इवन नंबर। जैसे 0, 2, 8, 4, या फिर 5, 4, 3, 2, 4, 6, 4, ठीक है। अब इवन नंबर पहचानने का तरीका है, जिसके अंतिम डिजिट देखना, अंतिम डिजिट, अगर अंतिम डिजिट 2 से कट रहा है, इसका मतलब पूरे के पूरे इवन नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अंतिम डिजिट 2 से कट रहा है, इसलिए इवन नंबर है, ठीक है। अब ओड नंबर, जो संख्या 2 से पूरे के पूरे नहीं कटे हो जाएगा ओड, ओड नंबर, ठीक है। इवन नंबर हमेशा 2k के फॉर्म में होगा, जैसे कि 4 है, ठीक है। 4 है तो इसको हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, उसमें 2 ऐबे करेगा, ठीक है। जैसे कि 12 हो गया, इसको हम 2 गुना 6 लिखेंगे, ठीक है। ये 2 आना ही है, इसलिए इसको 2k के फॉर्म में लिखा लिखा जा सकता है। आई ओड नंबर को 2k के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि 5 है, इसको 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि 5 को हम लिखेंगे तो 2 गुना 2 प्लस के 1, या फिर इसी को लिखेंगे तो 2 गुना 3 माइनस के 1, इसलिए इसको लिखा गया है 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में, इसको 2k के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। हो गया ओड और इवन। ठीक है, इसको उतारिए, उसके बाद आगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब आगे सबसे पहले समझ लेते हैं फैक्टर। गुणनखंड और मल्टीपल। गुणन या फिर गुणज, ठीक है। फैक्टर का मतलब होता है जैसे कोई भी संख्या लिखे, ठीक है, वो जितने संख्या से कटेगा उस सबको फैक्टर कहा जाएगा। जैसे कि अगर 30 ले लेंगे, ठीक है, अगर 30 ले लिए, ठीक है, और 30 जितना संख्या से कटेगा सभी को हम फैक्टर करेंगे। जैसे कि 30 से भी कट जाता है खुद, 15 से कटता है, हम नीचे से शुरू करते हैं, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है, 6 से कटता है, उसके बाद 10 से कटता है, फिर 15 से कटता है, फिर 30 से कटता है, ठीक है। तो सब्बे के सब्बे 30 का फैक्टर हो गया, ठीक है। इसको 30 का फैक्टर कहेंगे, फिर इसी को इसको फैक्टर कहा जाता है। इसी में अगर 30 का अगर गुणज लिखेंगे तो 30 का गुणज, गुणज मतलब पहाड़ा डायरेक्ट लिख देना। जैसे कि देखो 30 पहला हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, इसी करके पहाड़ा हो जाता है। गुणज मल्टीपल मतलब गुणज, अब फैक्टर मतलब जितने संख्या से कटेगा वो, ठीक है। और एग्जांपल में ले लेते हैं। तो इसे 18 हो गया, 18 का कैसे कट रहा है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, और उसके बाद 18 से, ठीक है। यहाँ पर अगर 18 का फैक्टर लिखना हो तो इसका पहाड़ा लिखना होगा 18, 36, 54, 72, ऐसे करके लिखना होगा। और जैसे कि यहाँ पे अगर हम कोई दूसरा संख्या ले ले, 36 ले लेते हैं, ठीक है, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कट जाएगा, फिर अब 9 से, फिर 12 से, फिर 18 से, फिर खुद 36 से, ठीक है। अगर यहाँ 36 का हम ले ले मल्टीपल, हो जाएगा पहला 36, 72, 108, 144, 180, ये सब हो गया इसका मल्टीपल। इधर हो गया फैक्टर। फैक्टर और मल्टीपल समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेचुरल नंबर समझाते हैं। नेचुरल नंबर दो प्रकार के होता है, जैसे कि एक होता है प्राइम, एक होता है कंपोजिट। प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये हो गया अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या,
जिस संख्या का केवल 2 ही फैक्टर हो उसे कहेंगे प्राइम नंबर, है जिस संख्या का 2 से अधिक होना चाहिए फैक्टर, ठीक है। 2 तो होना ही नहीं चाहिए ना 1 होना चाहिए, 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर देखेंगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब हो गया अभाज्य संख्या, ठीक है। अब इसमें 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये सब हो गया भाज्य संख्या, ठीक है। 2 से अधिक होना चाहिए, एक इसलिए नहीं लिए है क्या है कि एक जो है एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, वहां पर क्या है 2 से अधिक होना चाहिए। 2 से अधिक रहेगा तब ना, एक ना तो भाज्य संख्या है ना या अभाज्य संख्या, ठीक है। हम लिख देंगे नीचे। जैसे अगर 2 ही देखेंगे तो 2 सिर्फ 2 ही को अंक से कटता है, या तो 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा। 11 या फिर 11 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। 17 17 से कट रहा है या फिर 1 से कट रहा है। लेकिन अगर 4 को देखेंगे तो 4 का एगो संख्या से कट रहा है, 4 से तो कट ही रहा है, 2 से भी कट रहा है, साथ साथ 1 से भी कट रहा है, 2 से अधिक हुआ ना, ठीक है। जैसे कि 6 हो गया, 6 कितना कितना से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 1 से कट रहा है। 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक कितना हो सकता है तो कंपोजिट हो जाएगा, जिसमें एग्जैक्ट 2 होना चाहिए, ठीक है। केवल 2 होना चाहिए एग्जैक्ट पूरे, न 2 से कम न 2 से अधिक। इसलिए 1 को नहीं लिए, हालांकि 1 में 1 गो होता है, यहाँ पर 2 का डिमांड है, यहाँ हो रहा है 1, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। जितना भाज्य संख्या सबको 6k + -1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। पहले लिख देते 1। अभाज्य संख्या को 6k + -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है, ठीक है। अभाज्य संख्या को 6k + -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ऐसा कोई भी संख्या आ जाए और 6k + -1 के फॉर्म में हो तो अभाज्य संख्या भी जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि 25 को देखेंगे तो ये 6 × 4 + 1 है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। 25 क्या क्या से कट रहा है, 25 को देखेंगे तो एक तो 25 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 3 गो से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है।
अभाज्य संख्या को 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हर कोई संख्या जो 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में है, ठीक है, वो अभाज्य संख्या हो ही जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि वो अभाज्य संख्या होबे करेगा, लेकिन हर एक अभाज्य संख्या को 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ से कोई भी संख्या ले ले, जैसे कि 17 हो गया, 17 को 6 गुना 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि 23 हो गया, 6 गुना 4 माइनस 1, ठीक है। 29 हो गया, ये माइनस में आ जाएगा, 6 गुना 5 माइनस 1, ठीक है। 13 हो गया, 6 गुना 2 प्लस 1, ठीक है। हर एक अभाज्य संख्या को 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक से 50 तक के बीच में, ठीक है। 1 से 50 तक के बीच में 15 गो होता है प्राइम नंबर। 50 से 100 के बीच में 10 गो होता है। 1 से लेकर के 100 के बीच में 25 होता है, ठीक है। 1 से लेकर के 200 के बीच में 46 गो होता है। ये सबको याद रखिएगा। 1 से लेकर के 50 तक के बीच में 15 गो अभाज्य संख्या, 50 से लेकर के 100 तक में 10 गो, और 1 से लेकर के 100 तक में 25 गो, 1 से लेकर के 200 तक के बीच में 46 गो, ठीक है। इसको लिखिए। अब आगे है रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम, ठीक है। सह अभाज्य,
ऐसा दो संख्याओं का समूह जिसका HCF एक हो, ठीक है, सअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि 2 3 5 7 12 13, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकता है इसके अंदर में, कोई जरूरी नहीं कि पराई में नंबर हो, कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है। दो लगातार संख्या वो हमेशा सअभाज्य होता है, ठीक है। जैसे कि 1 2 2 3 4 5, कुछ भी दो लगातार संख्या रहेगा वो आपस में सअभाज्य रहेगा, ठीक है। अब आगे है ट्विन प्राइम। हो गया इतना लिखा हुआ, ठीक है। अब आगे है ट्विन प्राइम, मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या। ऐसा दो संख्या रहेगा जो कि जिसमें दोनों के दोनों पराई में रहेगा, ठीक है, दोनों के दोनों पराई में रहेगा, उसको कहेंगे ट्विन प्राइम। जैसे कि 29 31, और दोनों के बीच में 2 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। इसमें लिख देते हैं दोनों के बीच में जैसे कि हो जाएगा 29 31, 5 7 11 13, सब हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है परफेक्ट नंबर। आखिरी है आज का टॉपिक, परफेक्ट नंबर। उसके बाद कल से क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। आखिरी है परफेक्ट नंबर।
ठीक है, ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड का योग होगा उसी संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसको कहेंगे परफेक्ट नंबर। जैसे कि 6 हो गया। ठीक है, उस संख्या को छोड़ करके 6 क्या क्या से करता है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, खुद 6 से कटता है। तो इसको लेना नहीं है, ये तीनों का लेना है। ये तीनों के ऐड करो, ऐड करने पर 6 पूर रहा है। ठीक है, परफेक्ट नंबर है। 28, ये भी परफेक्ट नंबर। जैसे कि 28 क्या क्या से कट रहा है 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 14 से कट रहा है, और उसके बाद 28। 28 को नहीं ऐड करना है, इस सब को मिलाएंगे तो 28 पूर जाएगा। ठीक है, आगे है 496 और होता है 6 28 496 और आगे देख लीजिएगा। अब कल से क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, सीट से क्वेश्चन में पीडीएफ हम खुद ही टाइप किए हुए, तक पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसी टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन सीट का पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, बाय।